नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। स्पेशल बिहार की क्लासेज जब तक प्रीलिम्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये क्लासेज कंटिन्यू रूप से चलते रहेगी। बिल्कुल आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें और पूरा का पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें ताकि आप लोग और अच्छे तरीके से समझ सकें। इसमें एक एक बिंदुओं को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हर एक पॉइंट को आप लोगों को बताने की कोशिश की जाती है, इसीलिए पूरा का पूरा वीडियो देखने का प्रयास जरूर करें। चलिए आप देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। बिहार में पहली रेल सेवा किस वर्ष शुरू की गई? 1860 ईस्वी में बिहार में पहली रेल सेवा जो शुरुआत की गई ईस्ट इंडिया रेलवे के द्वारा, और ये रेल जो चला हुआ था हावड़ा से चल के ये राजमहल की पहाड़ियों के बीच इसको बिछाया गया था। अब जब राजमहल की पहाड़ियों तक आ गया तो धीरे धीरे पूरा ये समझ सकते हैं कि बिहार का जो पूर्वी भाग है इधर एंट्री लेने लगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इस मैप में देखने का प्रयास कीजिए। ये है राजमहल की पहाड़ियाँ, अब इधर ही है राजमहल की पहाड़ियाँ। देखेंगे तो धीरे धीरे भागलपुर में एंट्री लेगा। 1861 में रेल भागलपुर में चलने लगा। 1862 में रेल मुंगेर चलने लगा। ध्यान रखिएगा, मुंगेर चलने लगा। लेकिन मुंगेर का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, चूँकि यहाँ पे पहाड़ जंगल काफ़ी यहाँ पे भरा हुआ है, तो यहीं पे देखेंगे तो 1862 ईस्वी में मुंगेर के जमालपुर में पहली रेल सुरंग का भी निर्माण किया गया ट्रेन को चलाने के लिए। देखिए अंग्रेज सब कितना आतुर है रेल को चलाने के लिए। पूरा का पूरा ये जो इलाका है देखिए संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी रिच है। उसके बाद से ये एरिया डेवलप होते गए खासकर रेल को लेके। और भोजपुर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा आरा के आसपास जो इधर से सोन नदी जो क्रॉस करती है उस पर भी एक पुल बनाया गया। उस पर भी ध्यान रखिएगा, रेल को क्रॉस करने के लिए एक पुल का निर्माण कराया गया। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ दुष्ट बोगों के बलिदान को रोकने जैसे सामाजिक सुधारों का लक्ष्य था? उस आंदोलन का नाम है सफा हर आंदोलन। सफा हर आंदोलन। अब यहाँ पे एक टर्म आया है दुष्ट बोगो। देखिए भारत में एक से एक असामाजिक कुरीतियाँ तत्व सब यहाँ पे मौजूद था। उसी में था यहाँ पे एक जो समझ रहे हैं ना, जो जनजातीय लोगों में कह सकते हैं कि दुष्ट बोगो टाइप का था। इसमें क्या था कि इसमें कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता था तो लोग बोलता था कि भाई उसको लोग डायन कर दिया है। देखिए कितना बड़ा अंधविश्वास था कि अब डायन हो गया, इसका मतलब कि भाई उसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। अब कितने लोग इसमें मारे जाते थे, इसीलिए इस आंदोलन को चलाने की ज़रूरत पड़ी। इसका नेतृत्व किया था भागीरथ माझी ने। इस आंदोलन के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाने का प्रयास इसके द्वारा, ठीक है, किया गया था। आगे चल के भागीरथ माझी का रोल और अधिक हो जाता है। देखिए जब 1874 में देखेंगे तो इसी समय देखेंगे ना संथाल विद्रोह वगैरह हो चुका है। संथाल पूरी तरीके से हार चुके हैं, तो संथाल लोगों का भी इनका पूरी तरीके से, ठीक है, साथ मिलता है, संथालों का सहयोग मिलता है। और जब अंग्रेज़ों के द्वारा भूमि का जो लगान था, भूमि का जो किराया यहाँ पे जब बढ़ाया गया तो माना जाता है कि इस भागीरथ माझी के द्वारा, ठीक है, विरोध भी किया गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक आंदोलन था, ध्यान रखिएगा, अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। अहिंसक आंदोलन कैसा हो जाएगा? संथाल भी लोग हैं, जनजातीय, ध्यान रखिएगा, जनजातीय। खुद भागीरथ माझी देख रहे हैं ना, मतलब उस समय देखेंगे तो सारा का सारा जो इलाका था जनजातीय समाज ही था लगभग। बिहार के राजगीर के एक स्थानीय नेता हैदर अली खान ने किस आंदोलन में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था? नाम ही काफ़ी है, देख पा रहे हैं, हैदर अली खान। आ रहा होगा आपको लोग नाम मैसूर का, ठीक है, वो वाले नहीं है, बिहार वाला हैदर खान है। देखिए 1857 का जब विद्रोह चल रहा था, 1857 का जब विद्रोह चल रहा था तो एक क्षेत्र है बिहार में राजगीर, ध्यान रखिएगा, राजगीर। वहीं पे देखेंगे तो राजगीर में परगना का एक स्थानीय नेता था जिसका नाम था हैदर अली खान। ध्यान रखिएगा, हैदर अली खान। इसने स्वयं को क्या किया था तो राजा घोषित कर दिया था कि भाई हम इस क्षेत्र के, ठीक है, पूरा का पूरा राजा हैं। जैसे कि जब चल रहा था 1842 का भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारी जगहों पे समानांतर सरकार का गठन किया गया था। तो आपको याद होगा बलिया में जैसे कि चित्तू पांडे का नाम आता है, उसने स्वयं को वहाँ पर का, ठीक है, मतलब डीएम घोषित कर दिया था। ठीक वैसे ही यहाँ पे कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा, 1857 में ही।
इसके बाद हम लोग बात करें 1857 में, देखिए बिहार में अलग अलग विद्रोह को पूछा जाता है। तो जैसे पटना में देखेंगे तो तीन तीन विद्रोह देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि 1857 में पटना में किया गया था पीर अली के नेतृत्व में, पीर अली के नेतृत्व में। इसके अलावा देखेंगे तो दानापुर के क्षेत्रों पे हो गया, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नाम नहीं है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे कुंवर शेखर, नाम तो आपको पता ही होना चाहिए, जगदीशपुर के तरफ, जगदीशपुर के तरफ, यही कुंवर सिंह मानेंगे नहीं, ठीक है। दानापुर वगैरह सब जगह ये जाके, ठीक है, रौंद डालेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा गया में। गया में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम प्रश्न बना सकता है, क्योंकि इस बार कंसेप्चुअल प्रश्न आने की संभावना है। देखिए गया में क्या हुआ था ना, तो वहाँ पे जो 1857 को जो विद्रोह हुआ था, जनरली आपको पता है कि एक सैनिक विद्रोह के रूप में ये परिणित हुआ था। तो गया में देखेंगे तो जो भी यहाँ पे विद्रोही सैनिक थे, अब विद्रोही सैनिक कौन थे आप अपने आप से पूछिए। विद्रोही सैनिक और कोई नहीं थे बल्कि एक किसान थे, किसान ही थे ना जो सैनिक थे, ठीक है। दोनों काम करते थे उस समय अंग्रेजों में, ठीक है, अंग्रेजों की सेना के रूप में भी जाके कार्य करते थे, किसान भी होते थे। तो यही विद्रोही सैनिक गया में काफ़ी ये लोग एक्टिव हो गया था। इसमें दो लोगों का नाम रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा नेतृत्व करने वालों में। एक है यहाँ पे जोधेर सिंह, जोधेर सिंह, दूसरा नाम है यहाँ पे, ठीक है, जोधेर सिंह, दूसरा नाम है यहाँ पे हैदर अली खान। ध्यान रखिएगा, हैदर अली खान। इन्हीं लोगों ने यहाँ पे नेतृत्व किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख ही पा रहे हैं यहाँ पे हैदर अली खान, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी ने अपनी पुस्तक में किसे द जेंटल बिहारी के रूप में संबोधित किया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है, स्टार मार्क करके चलिए। ये किया गया है ब्रजकिशोर प्रसाद, ये वही ब्रजकिशोर प्रसाद है, याद रख कीजिए आप लोग, जब राजकुमार शुक्ल के अनुमोदन पे, ठीक है, यहाँ पे जब गांधी आए हुए थे तो उसमें एक मेंबर एक ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे। ध्यान रखिएगा, ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे। अगर इनकी हम लोग बात करें ब्रजकिशोर, ठीक है, प्रसाद की, तो इनका जो जन्म देखिए सिवान में हुआ था। सिवान में एक गांव का नाम है, ठीक है, बड़ा शानदार नाम है श्रीनगर। देखिए बिहार में भी श्रीनगर बसा हुआ है, सिवान में श्रीनगर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी इनका देख लीजिए, 1877 से लेके लगभग 46 तक चले हैं, काफ़ी अच्छा खासा टाइम में, ठीक है, चले हुए हैं। और माना जाता है कि 1915 में, ध्यान रखिएगा, एक गांधी से मुलाकात की है, क्योंकि गांधी भी एक वकील ही थे, और जो ब्रजकिशोर शर्मा, इनका भी जो प्रोफेशन था, ठीक है, वकील का ही था। तो गांधी से क्या किए, मुलाकात की। अब याद कीजिए कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, उसी में राजकुमार शुक्ल गए हुए थे गांधी से, ठीक है, रिक्वेस्ट करने के लिए कि आइए भाई हमारे यहाँ जो भी 3 कठिया पद्धति चल रहा है नील की खेती को लेके, ठीक है, उसमें आवाज़ उठाइए। तो यहीं से गांधी से मुलाकात किए, और उसी के बाद से देखेंगे ना, तो इधर चाहे हम लोग बात करें चंपारण सत्याग्रह का, चंपारण सत्याग्रह का, चाहे बात करें हम लोग खेड़ा आंदोलन का, इन दोनों ही आंदोलनों में ये गांधी के साथ रहे। तो पता ही आपको, ठीक है, बिहारी है यहाँ पे, अपना छाप छोड़ने में कोई, ठीक है, कसर नहीं छोड़े। इसीलिए जब गांधी की जब आत्म पुस्तक आई, ठीक है, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ, बहुत इम्पोर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, ठीक है, विथ ट्रूथ। इसमें एक पेज में पूरा का पूरा, ध्यान रखिएगा, एक पेज में पूरा का पूरा द जेंटल बिहारी ब्रजकिशोर शर्मा का ही यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो इसीलिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चल के देख पा रहे हैं यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा भी ब्रजकिशोर प्रसाद द हीरो ऑफ मैनी बैटल, नाम है बुक का नाम, ब्रजकिशोर प्रसाद, ठीक है, नाम सुन लीजिए, ब्रजकिशोर प्रसाद द हीरो ऑफ मैनी बैटल, मैनी बैटल, ठीक है। इस पुस्तक को लिखा गया था सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, और आगे चल के द नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित भी किया गया, प्रकाशित भी किया गया। तो इसे भी आप लोग जरूर कंसीडर करके चलेंगे। बर्खास्त आंदोलन किसके विरुद्ध था? यह विरुद्ध था जमींदारों के विरुद्ध। अब सबसे पहले आपको जानना है कि बर्खास्त भूमि क्या होती है। बर्खास्त भूमि क्या होती है? देखिए, बर्खास्त भूमि वैसे भूमि को कहा जाता है जो किसी कारणवश
लगान के रूप में किसानों ने अपनी भूमि को दे दिया। जैसे उसका सबसे बड़ा कारण था मंदी। देखिए मंदी की वजह से किसान लगान चुका नहीं पाए और बिहार के क्षेत्रों पे लगा हुआ था पूरी तरीके से अस्थाई बंदोबस्त लगा हुआ था, जिसके वजह से ज़मींदारों को हर हाल में किसानों से लगान वसूल करके अंग्रेज़ों को देना होता था। तो अब देखिए जो भी रैयती ज़मीन थी जो किसानों के पास थी, यही रैयती जो ज़मीन को ठीक है ज़मींदारों ने ले लिया लगान के रूप में। ध्यान रखिएगा, ज़मींदारों ने लगान के रूप में ले लिया। अब देखिए कितनी समस्या आएगी, किसान के पास ज़मीन है नहीं तो अपने ठीक है बाल बच्चों का पेट की कैसे भर पाएगा। अब यहीं से शुरू हो गया जो भी किसानों का ठीक है यहाँ पे चूँकि रैयती ज़मीन लिया गया था ज़मींदारों के द्वारा। अब सोचिए अकाल का दौर चल रहा था तो किसान पूरी तरीके से सामूहिक हो गए, किसान एकजुट हो गए और ये किसान जमींदारों के खिलाफ लगे कि पूरी तरीके से जमींदारी प्रथा को ख़त्म करो। अभी इनको बल मिला लगभग 1935 के आसपास। ध्यान रखिएगा 1935 के आसपास इनको बल मिला जब बिहार का, ध्यान रखिएगा, जब बिहार का जो मुंगेर जिला में ठीक है मुंगेर जिला में कुछ लोगों ने पूरी तरीके से इसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब वहीं पे एक गांव है ठीक है, बकास्त आंदोलन भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसको बड़हरिया गांव भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा बड़हिया या फिर बड़हरिया ठीक है, बड़हरिया गांव भी बोला जाता है। काफ़ी यहाँ पे लोग एक्टिव हो गए और फाइनली मैंने बोला जिस बात की कि लगभग 1935 में इस आंदोलन को पूरी तरीके से बल मिला जब प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ। जब प्रांतीय किसान सम्मेलन 1935 में हुआ जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है। स्वामी श्रद्धानंद, ध्यान रखिएगा सहजानंद नहीं, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, इसके अलावा यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, ये 3 नाम आपको हमेशा ध्यान रखना है इस बकास्त आंदोलन के ठीक है पैरेलल। तो इन तीनों लोगों ने क्या किया तो पूरी तरीके से इस आंदोलन का बकास्त ठीक है आंदोलन का पूरी तरीके से इन लोगों ने ध्यान रखिएगा समर्थन कर दिया। तो 1935 से लेकर लगभग 1939 तक ये आंदोलन चला। उसके बाद से धीरे धीरे आंदोलन शिथिल पड़ गया। 1939 के समय ठीक है पता है कि धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई, मामला कुछ और ही हो गया ठीक है। तो कुल मिला के यही था बकास्त आंदोलन। बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? ध्यान रखिएगा बिहार बंधु बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम है यहाँ पे ठीक है केशव राम भट्ट, केशव राम भट्ट के द्वारा इस बिहार बंधु, ध्यान रखिएगा, हिंदी समाचार पत्रों का यहाँ पे शुरुआत किया गया। यहीं से मीडिया में, समझ रहे हैं ना, मतलब बिहार में मीडिया का एक क्रांतिकारी दौर आएगा। ध्यान रखिएगा बिहार में मीडिया की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, मीडिया की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। 1872 में केशव राम भट्ट के द्वारा बिहार शरीफ में इस पत्रिका का, हिंदी समाचार पत्र का यहाँ पे लॉन्च किया गया था बिहार शरीफ में। अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखिएगा द बिहार हेराल्ड की जो शुरुआत हुई थी 1875 ईस्वी में, इसकी जो शुरुआत की गई थी ठीक है गुरु प्रसाद सेन के द्वारा, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा शुरुआत की गई थी। यह बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, फर्स्ट ठीक है इंग्लिश पेपर था। उसके बाद से देखिए लाइन लग गया ठीक है, बारी बारी से कई सारा ठीक है इंग्लिश में ठीक है न्यूज़पेपर आते रहा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, 1881 में देखिए ठीक है आया इंडियन क्रॉनिकल समाचार पत्र। ध्यान रखिएगा इंडियन क्रॉनिकल समाचार पत्र पटना से संचालित किया जा रहा था, जनरली सब पटना से ही होगा। उसके बाद 1903 में आएगा बिहार टाइम ठीक है। इसी बिहार टाइम से ठीक है माना जाता है कि ये ठीक है बिहारी शब्द भी पूरी तरीके से एक्टिव हो गया ठीक है। उसके बाद से है देखिए 1921 में यहाँ पे बहुत फेमस पत्र बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मदरलैंड, ध्यान रखिएगा मदरलैंड, ये भी पटना से ही इसका संचालन किया गया मजहरूल हक के द्वारा ठीक है, मजहरूल ठीक है हक के द्वारा ठीक है, मजहरूल हक के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1921 का मदरलैंड वाला, आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए सारा
ये इंग्लिश में ही है, इंग्लिश, ठीक है। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा सही है? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। चलिए शेरशाह सूरी से यहाँ से हम लोग गलत नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सही करेंगे हर एक ऑप्शन। 1539 में चौसा की लड़ाई में उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया, बिल्कुल सही है। देखिए यही जो चौसा की जो लड़ाई है, चौसा वर्तमान में कहाँ है? बक्सर में है, याद करिए बक्सर, ठीक है। बेचारा जो हुमायूं था गंगा नदी में कूद के अपना जान बचाया हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बक्सर जिला में, ठीक है। इससे क्या हुआ तो देखिए, अब शेरशाह सूरी बंगाल के क्षेत्रों का शासक बन गया, वहाँ पे अपने नाम का खुतबा वगैरह सिक्का वगैरह सब, ठीक है, चलाने लगा, रुका नहीं। 1540 में देखिए शेरशाह ने, ठीक है, कन्नौज में हुमायूं को हराया। अब कन्नौज जब यहाँ पे, ठीक है, जब कन्नौज में हुमायूं को हरा दिया तो अब बिल्कुल ही देखेंगे तो आगरा हो गया, दिल्ली हो गया। आगरा दिल्ली पर अब अफगान शासकों का पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया। ध्यान रखिएगा, अफगान शासकों का कैसा? द्वितीय अफगान शासक, द्वितीय अफगान शासक, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पे जाके बैठ गया। इसने रुपया नामक मुद्रा की शुरुआत की, बिल्कुल एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। रुपया कुछ और नहीं था, पहले से चल रहा था, ध्यान रखिएगा, सिल्वर मुद्रा, ध्यान रखिएगा, सिल्वर माने चांदी का मुद्रा, जो जो मुगलों के द्वारा जो चलाया गया था, उसी को इसने क्या कर दिया, सिल्वर मुद्रा को, ठीक है, तो रुपया बोला। देखिए रुपया आज तक चल रहा है, बिहारी भाषा में रुपया, ठीक है, रुपया। तो आज तक ये रुपया क्या हो रहा है? कंटिन्यू रूप से देखिए फंक्शन कर रहा है। इसका वेट पूछा जा सकता है कि कितना वेट का था? 178 ग्रेन का था, ध्यान रखिएगा, 178 ग्रेन का था, ठीक है। इसके अलावा इसने सोना का सिक्का चलाया जिसका नाम था मोहर, मोहर नामक सोना का सिक्के चलाया। इसके अलावा ग्रैंड ट्रंक रोड का कैसे भूल सकते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा पुराना किला को नहीं भूलना है, दिल्ली में स्थित जो पुराना किला, बहुत कम समय में इतना बड़ा किला इसने बनवा दिया, ठीक है। इसका जो मकबरा है सासाराम में, इसकी खूबी यही है कि अष्टकोणीय है, ठीक है, अष्टकोणीय है, ठीक है। उसकी मृत्यु कालिंजर के किले में हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। कालिंजर के किले, वहीं पे कीरत सिंह गया हुआ था। माने ये इतना, माने उसकी मृत्यु का जो कारण था, देखिए एक नर्तकी को लेके हुआ था, ध्यान रखिएगा, एक नर्तकी को लेके हुआ था। कालिंजर के किले पे उक्का नामक, ठीक है, यंत्र चला रहा था, बेचारा उसी पे आके गिर गया, तो उसकी मृत्यु हो गई। हर एक ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इनका नाम है जयराम दास दौलत राम, जयराम दास दौलत राम, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्वतंत्रता के पहले, ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के पहले बिहार के यहाँ पे राज्यपाल बताना है। स्वतंत्रता के पहले एक और नाम है, स्वतंत्रता के पहले बिहार के राज्यपाल, एक व्यक्ति का नाम है, उस समय अंग्रेज अधिकारी होगा, जेम्स शिफ्टन, जेम्स शिफ्टन। ये कब बना हुआ था राज्यपाल? 1 अप्रैल 1936 को, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को। ये वही डेट है मेरे ख्याल से जब, ठीक है, बिहार से उड़ीसा, ठीक है, सेपरेट हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। तो दोनों का नाम याद रखिएगा, जेम्स शिफ्टन आज़ादी के पहले, और ये आज़ादी के बाद से बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम, ठीक है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बहुत फेमस पर्सनालिटी मीरा कुमार, भारत की कह सकते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष, मतलब पहली जो लोकसभा के जो स्पीकर होती है, ठीक है, वो यहाँ पे रह चुके हैं, उस समय निर्विरोध चुनी गई थी। तो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, कि इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भोजपुर, ध्यान रखिएगा, भोजपुर जिला में हुआ था। 31 मार्च 1947 को, ध्यान रखिएगा, 31 मार्च 1947 को इनका जन्म हुआ था। बहुत फेमस पर्सनालिटी इनके पेरेंट्स, एक का नाम है जगजीवन राम, याद आपको होगा, पिछले बार बीपीएससी ने पूछा हुआ भी था, श्रम मंत्री कौन थे, ठीक है, तो यही थे जगजीवन राम, देखिए। और इनकी माता का नाम है इंद्राणी देवी, इंद्राणी देवी, ठीक है। इनकी जो आरंभिक पढ़ाई तो वहीं से हुई है, बाद में दिल्ली आई, उसके बाद से यूपीएससी इन्होंने निकाला, यूपीएससी के थ्रू इनको आईएफएस का पद मिला, भारतीय विदेश सेवा का इनको पद मिला। आगे चल के इन सारे चीज़ों को छोड़ के पूरी तरीके से राजनीति में, ध्यान रखिएगा, राजनीति में सक्रिय हो गई
और सासाराम से, ध्यान रखिएगा, सासाराम से लोकसभा चुनाव भी जीती और लगभग वहीं 2009 के आसपास, ध्यान रखिएगा, ये भारत की पहली निर्विरोध महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई, स्पीकर के रूप में चुनी गई। बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अब देखिए बिल्कुल करंट से अपडेटेड प्रश्न है। वर्तमान अध्यक्ष नाम है इनका अवध बिहारी चौधरी, ध्यान रखिएगा, अवध बिहारी चौधरी, बहुत फेमस से भी पर्सनालिटी है। 6 बार अभी तक ये विधायक रह चुके हैं, 6 बार विधायक रह चुके हैं। आरजेडी से हैं, आरजेडी में ये शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। 6 बार जो विधायक बने हुए हैं ये सिवान से बने हुए, ध्यान रखिएगा, सिवान से, ठीक है। उसके बाद से आपको ध्यान होगा जब महागठबंधन, ठीक है, कि जब सरकार बनी, महागठबंधन की जब सरकार बनी, डेट आपको याद होना चाहिए, मेरे ख्याल से पूछ सकता है बीपीएससी, 26 अगस्त 2022, 26 अगस्त 2022, ठीक है। तो इन्होंने विजय कुमार सिन्हा जब उसके पहले थे, ठीक है, अब बीजेपी की तरफ से, तो उनकी जगह ये, ठीक है, इनको यहाँ पे स्पीकर बनाया गया। नाम है अवध बिहारी चौधरी, ध्यान रखिएगा, अवध बिहारी चौधरी। एक और प्रश्न मैं एराइज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि पहला विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष आज़ादी के पहले कौन था? देखिए पहला विधानसभा जो अध्यक्ष आज़ादी के पहले था राम दयालु सिंह, राम दयालु सिंह, बहुत फेमस नाम मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बने हुए थे 1937 में। अब 1937 में बने थे तो आपको याद होना चाहिए कि 1937 में बिहार में प्रधानमंत्री भी चुने गए थे, ठीक है, जिनका नाम था मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद यूनिस, ठीक है। तो उसमें बिहार में ठीक है, प्रधानमंत्री बोला जाता था, जो भी प्रांतों के जो मुखिया होते थे उनको प्रधानमंत्री बोला जाता था, ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखेंगे। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? बिहार पशु विश्वविद्यालय, ठीक है, किस जिले में यहाँ पे स्थित है? बहुत आसान सा जवाब होगा, ठीक है, पटना। 2018 में इसकी स्थापना की गई, हालांकि बहुत ही पहले से, ठीक है, कितना बार विधेयक लाया गया, लेकिन फाइनली 2018 में फाइनल हुआ, ठीक है। तो अब ये फंक्शन कर रहा है बहुत अच्छे से। इसके बारे में, ठीक है, कुछ विशेष नहीं है, इतना पर्याप्त है। बिहार में ताम्रप्रसारण संस्कृति कहाँ पाई गई है? ताम्रप्रसारण संस्कृति कहाँ पाई गई है? तो देखिए यहाँ पे जो पाई गई है, एक तो चिरांद हो जाएगा, ठीक है, सारण जिला में, सारण जिला में। इसके अलावा सारण जिला में एक और जगह का नाम है सोनपुर, ध्यान रखिएगा, सोनपुर, ठीक है। दोनों ही जगह ताम्रप्रसारण संस्कृति पाई गई है। गया भी इंपॉर्टेंट है, गया में एक जगह का नाम है ताराडीह, ताराडीह, यहाँ भी ताम्रप्रसारण संस्कृति पाई गई है। भागलपुर नहीं होगा, मेहरगढ़ तो देखिए कहाँ चला गया, ठीक है, हड़प्पा कालीन उधर पश्चिम की तरफ। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए और बी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बात करें हम लोग ताम्रप्रसारण संस्कृति की, तो कुछ और जगहों को आप देख लीजिए, जैसे कि मनेर में भी मिला है, मनेर वर्तमान में पटना, ठीक है, मने पटना में है। इसके अलावा यहाँ पे सेनुआर रोहतास में, रोहतास में कुछ और भी नाम है, जैसे कि चेचर वैशाली में। ऐसे जगहों पे देखेंगे तो ताम्रप्रसारण कालीन संस्कृति मिली है। तो एक बार आप लोग रिव्यू जरूर कीजिएगा कि कहाँ कहाँ से महाप्रसारण कालीन, पसाड़ कालीन, ठीक है, इसके अलावा नवपाषाण कालीन जो भी, ठीक है, संस्कृति पाई गई है, कुछ कुछ अवशेष मिला हुआ है। एक बार आप लोग रीडिंग करके जरूर जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न बीपीएससी बना देता है। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में आपको पूरा पढ़ना है, प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, और दोनों यहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला भी जिला दिया है इस ऑप्शन में, और प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी दिया हुआ है। इसमें जो ध्यान से देखिए, ठीक है, करेक्ट जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे किशनगंज, ध्यान रखिएगा, किशनगंज। प्रतिशत के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो किशनगंज होगा। यहाँ पे जो एससी की आबादी है लगभग 6.69%। वहीं अगर बात करेंगे न्यूनतम अनुसूचित जाति, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, शिवहर, ध्यान रखिएगा, शिवहर। वहीं अगर बात करेंगे सबसे अधिक एससी किस जिला में है, सबसे अधिक एससी की, ठीक है, किस जिला में है, चाहे वो प्रतिशत को भी आप ले लीजिए, तो इसमें एक ही जिला है जिसका नाम है गया, सबसे अधिक, ठीक है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से या ऐसे, ठीक है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से गया हो जाएगा।
मांगुर किस राज्य की राजकीय मछली है? तो बड़ा ही बच्चों वाला सवाल हो गया, ठीक है। बच्चे बच्चे को पता होगा, बिहार, ध्यान रखिएगा, बिहार। अब एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप, ठीक है, इसको कब दर्जा दिया गया था? तो 2008 में, 2008 में बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है, इसको दर्जा दिया गया था कि भाई अब राजकीय मछली बिहार की मांगुर रहेगी। किस आदिवासी समुदाय को सोरा का तेल इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए, नोनिया विद्रोह, इसका संबंध यही है, नोनिया, ठीक है। तो देखिए नोनिया जो कम्युनिटी थी, एक यहाँ पे समुदाय है जो बहुतायत मात्रा में देखेंगे ना ये, ठीक है, तो ये सारण हो जाएगा, वैशाली, इसके अलावा पूर्णिया, ठीक है, तिरहुत के क्षेत्र में, क्योंकि तिरहुत तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इन सारे ही क्षेत्रों में फैले हुए थे। इनका जो काम था, ठीक है, जो इनका प्रोफेशन था, जैसे कि ये लोग नमक बनाते थे, इसके अलावा ये, ठीक है, जो कच्चा जो सोरा होता था ये इकट्ठा करते थे। अब आपको पता है कि नमक है, सोरा है, सब ये बना रहे थे, करवा कौन रहा है? देखिए पहले अपने से कर रहे थे लोग, ठीक है, लेकिन बाद में चूंकि यहाँ पे अंग्रेजों का जब अधिकार हो गया, तो अभी अंग्रेजों के अधीन कार्य कर रहे हैं। और आपको पता है कि नमक आप ऐसे नहीं बना सकते थे, गांधी ने तो इसीलिए नमक कानून, ठीक है, तोड़ा हुआ था। सबसे इम्पोर्टेंट था सोरा। देखिए ये जो नोनिया जो कम्युनिटी के लोग थे, इस सोरा को क्या करते थे? देखिए गोला बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग यहाँ पे बिहार में, ठीक है, फ्रांसीसी भी थे, डच भी थे, ठीक है, तो ये बिचौलियों के बेचने का काम करते थे, बिचौलियों को महंगे दाम में बेचते थे कच्चा सोरा। अब यही अंग्रेज़ों को पता लग गया। अब अंग्रेज़ों ने इन नोनियों का दमन करना शुरू किया, दमन करना शुरू किया। तो नोनिया यहाँ पे, ठीक है, अब चूँकि इतनी ये इनके पास आधुनिकता नहीं था, नेतृत्वकर्ता की कमी थी, तो बहुत लंबे समय तक छिट फुट ये लोग विद्रोह करते रहे। 1870 से लेके 1870 नहीं होगा, देखिए 1770 से लेके 1800 ईस्वी तक लगभग 30 सालों तक ये लोग विद्रोह, ठीक है, करते रहे। अंततः इनके विद्रोह का, ठीक है, पूरी तरीके से दमन कर दिया गया। नेक्स्ट, चेरो विद्रोह का नेता कौन था? चेरो विद्रोह का नेता कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है भी। देखिए चेरो विद्रोह, इनका जो नेता था भूखन सिंह, ध्यान रखिएगा, भूखन सिंह। एक जगह का नाम है झारखंड में, आपको देखने के लिए मिल जाएगा वर्तमान में, पलामू जिला, पलामू जिला, ठीक है, जिसका मुख्यालय मेदिनीपुर है, मेदिनीपुर, ठीक है, यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पलामू जिला में देख रहे हैं ना, यहीं पे ये चेरो जनजाति रहती थी, चेरो जनजाति रहती थी यहीं पे। कारण था उच्च, ठीक है, सॉरी, उच्च कर लगाना, अंग्रेजों के द्वारा उच्च कर लगाना, इसके वजह से ये लोग पूरी तरीके से लोग भड़क गया। लेकिन आगे चल के अब अंग्रेज लोग यहाँ पे लगभग 1814 के आसपास देखेंगे तो पलामू क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया। अपने अधीन लेके अब वहाँ के जो भी शासक वगैरह थे उनको इन लोगों ने दे दिया, ठीक है। जैसे दो नाम है, राजा घनश्याम, दूसरे का नाम है यहाँ पे भारदेव, ठीक है। तो आपको याद होगा परमानेंट सेटलमेंट के माध्यम से इन लोगों को यहाँ पे दे दिया गया, तो बेचारे ये भी कुछ कर नहीं पाए। चेरो विद्रोह, ठीक है, उसी समय ये विद्रोह चल रहा था, ठीक है। तो 1814 तक इनका कंट्रोल हो गया अंग्रेजों का यहाँ पे। मुंडा विद्रोह का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित था? एक एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। मुंडा विद्रोह का मुख्यालय, देखिए मुंडा जो विद्रोह हुआ था लगभग छोटा नागपुर के क्षेत्रों में, वहीं पे एक जगह है जिसका नाम है खुंटी, ध्यान रखिएगा, नाम है इसका खुंटी। नेतृत्व जो किया गया था, नेतृत्व जो किया गया था, लीडरशिप बिरसा मुंडा के द्वारा, बिरसा मुंडा के द्वारा, जिनको धरती आबा के रूप में जाना जाता है। इनकी अगर प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, देखिए ये मिशनरियों से ही यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा लिए थे, ठीक है, जो भी क्रिश्चियन थे, प्रारंभिक शिक्षा, तो इतना तो इनको ज्ञान आ गया था। बाद में हालांकि ये ध्यान रखिएगा, ये वैष्णव धर्म को मानने लगे थे, वैष्णव धर्म को ये मानने लगे थे। अंग्रेजों से देखिए इनको समस्या कब हुआ? जब 1893-94 के दरमियान जो बंजर भूमि थी ना, बंजर भूमि जैसे आदिवासियों के लिए चारागाह का भूमि, सामूहिक भूमि के रूप में लोग पूछते थे पशुओं का, ठीक है, जो भी चारा वगैरह खिलाना होता था, तो इस बंजर भूमि पे ध्यान रखिएगा, वहाँ पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया, वन विभाग के द्वारा इस पे अधिकार कर लिया गया। उसी समय से ये बिरसा मुंडा पूरी तरीके से, ठीक है,
विद्रोह के रूप में शुरू कर दिए। उलगुलान विद्रोह, महान हलचल एकदम शुरू हो गया। लोगों को ठीक है बताते थे कि देखो भाई हम में बहुत अधिक चमत्कारी शक्ति है, भगवान का ही रूप है। ऐसे करके लोगों को यूनाइट करते गए, अपने तरफ आकर्षित करते चले गए। साथ में ये लोग अच्छा काम करें। बिरसा मुंडा चूँकि मिशनरियों से जुड़े हुए थे, तो जो भी उस समय जनजातीय समाज में जो सामाजिक बुराइयाँ थी, उस सामाजिक बुराइयों पे ख़त्म किए जाने पे ठीक है जोर भी देते थे। जैसे कि मदिरा का सेवन हो गया, ठीक है, नर्तकी का डांस हो गया, ऐसे बहुत सारे सामाजिक बुराइयाँ थी। तो इसमें बिरसा मुंडा का ठीक है यहाँ से प्रश्न बना सकता है। तो यही विद्रोह अब शुरू हो गया और फिर जाके इनको ठीक है अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया। इनकी मृत्यु हो गई ठीक है रांची के सेंट्रल जेल में। रांची के ठीक है सेंट्रल जेल में 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, माना जाता है कि हैजे से इनकी मृत्यु हो गई। खैर, तो इसे ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, कांग्रेस के 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगत ने महात्मा गांधी को कितना धन उपहार में दिया था? बहुत माइक्रो लेवल का प्रश्न है, मैं इसका आंसर कर दे रहा हूँ। ठीक है, 400 रुपये दिया गया था महात्मा गांधी को रामगढ़ अधिवेशन में। थोड़ा इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 1914 के दौर में एक व्यक्ति का नाम आएगा, ध्यान रखिएगा, यात्रा भगत। यात्रा भगत, ये भी उरांव कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, एक जनजाति के रूप में मौजूद थे और माना जाता है कि ये भी कहीं न कहीं बिरसा आंदोलन के, ध्यान रखिएगा, बिरसा आंदोलन के जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन चल रहा था उसी को ये यहाँ पे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और साथ में ये झूम कृषि की भी यहाँ पे मांग कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, झूम कृषि की भी मांग कर रहे थे। और इनका जो आंदोलन करने का तरीका था बिल्कुल ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा एकदम अहिंसक रूप में यहाँ पे सत्याग्रह करना था। इसीलिए माना जाता है कि गांधी के पहले जो सत्याग्रह देखिए ऑलरेडी जनजातियों में यहाँ पे था, 1914-15 के दौर में देखेंगे तो यात्रा भगत ने किया हुआ था। अब चूंकि अब बहुत सारे जो जनजाति जो लोग थे इस यात्रा भगत से जुड़ने लगे, यात्रा भगत से यहाँ पे जुड़ने लगे, आंदोलन एक बड़े रूप में यहाँ पे सामने आने लगा। लेकिन ध्यान रखिए कैसा आंदोलन, अहिंसक आंदोलन। तो वही जो भी यहाँ पे आंदोलन में जो भी लोग आए ये जो समूह जो कहाया, ध्यान रखिएगा, यही था यहाँ पे टाना आंदोलन। यहाँ पे चूँकि यात्रा भगत के नाम है तो यहाँ पे टाना भगत भी इसको बोला जाता है। तो चूँकि टाना भगत में किसी एक व्यक्ति का नाम है, टाना भगत में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि यहाँ पे ठीक है ग्रुप है, पूरा का पूरा आदिवासियों का यहाँ पे ग्रुप है जो अपनी मांगों को क्या कर रहे हैं, मांग रहे हैं। इसी दरमियान अब यात्रा भगत को यहाँ पे जेल, अंग्रेजों के द्वारा जेल में डाल दिया जाएगा। 1.5 साल लगभग जेल में ठीक है रहने के बाद जब ये बाहर निकलेंगे तो इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद से पता है आपको कि 1917 के दौर में गांधी का चंपारण में आगमन होगा और उसके बाद से गांधी की जो भी अहिंसक जो आंदोलन पूरी तरीके से चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, इसीलिए माना जाता है कि लगभग 1921 में, ध्यान रखिएगा, 1921 में जब असहयोग आंदोलन, सहयोग माने था ना, उसमें स्वदेशी आंदोलन, सब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, तो ये जो टाना भगत, ध्यान रखिएगा, इसी आंदोलन से जुड़ गया था, ध्यान रखिएगा, इसी आंदोलन से जुड़ गया था गांधी के आंदोलनों से, क्योंकि दोनों में कॉमन चीज़ था अहिंसा, ध्यान रखिएगा, अहिंसा। और कांग्रेस के जो ठीक है बुक है, ठीक है, उसमें तो ये भी माना जाता है कि इस टाना भगत के लोगों ने 1922 में, ध्यान रखिए, जो गया अधिवेशन हुआ था कांग्रेस में, उसमें भी पार्टिसिपेट किया इन लोगों ने। 1923 में जो नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी टाना भगत के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और फाइनली 1940 का जब रामगढ़ अधिवेशन था, ध्यान रखिएगा, 1940 का जब रामगढ़ अधिवेशन था तो इसी में टाना भगत के लोगों ने, ध्यान रखिएगा, टाना भगत के लोगों ने एक ठीक है बैग में 400 रुपये, उसमें 400 रुपये की कीमत बहुत अधिक होती थी, ठीक है, इन लोगों ने वसूल के गांधी जी को दिया हुआ था। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बिहार में 1857 के विद्रोह का सर्वप्रथम प्रकोप किस गांव में प्रारंभ हुआ? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 1857 का जो विद्रोह जो हुआ था 10 मई 1857 को, जो मेरठ की छावनी से जो फैला, ठीक है, धीरे धीरे वो बिहार भी आया, बिहार की तरफ आया लगभग, ठीक है, टाइम लाइन की बात करें तो लगभग ये 12 जून 1857 को, 12 जून 1857 को, ठीक है। और ये सबसे पहले अगर देखेंगे ना तो ये आया है इधर, ये खुट्टी नहीं है, ठीक है, रोहिणी है, ध्यान रखिएगा, रोहिणी गांव है, वर्तमान में ये देवघर में है।
तो देवघर में है तो वर्तमान में कहाँ हो जाएगा, देखिए झारखंड में, ठीक है, झारखंड में। तो चूँकि उस समय देखिए पार्ट है, ठीक है, बार बार बिहार के नाम से ही आता है, अब तो खैर अलग हो गया है, तो झारखंड में, ठीक है। यहीं पे झारखंड की, मैंने झारखंड में अंग्रेज़ों की 32वीं रेजिमेंट यहाँ पे थी, 32वीं रेजिमेंट थी, ठीक है। तो यहीं से विद्रोह फैला, तो 32वीं रेजिमेंट को यहाँ देवघर से शिफ्ट कर दिया गया भागलपुर के क्षेत्रों की तरफ, भागलपुर के क्षेत्रों की तरफ। लेकिन आग तो लग चुकी थी लगभग अगस्त 1857 में यहाँ पे भी, ठीक है, ठीक ठाक विरोध हुआ, हिंसक झड़प हुआ। तो इससे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, लगभग 20 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर दिया, ठीक है, कंप्लीट कर दिया। देख रहे होंगे आप लोग थोड़ा समय लगता है, लेकिन सारा डिटेल्स बताने में थोड़ा समय आपको देना ही होगा। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं शॉर्ट भी कर दूंगा, लेकिन बहुत सारे फैक्ट उसमें छूट जाएंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो और इसको मैं डिटेल कर दूंगा, और सारे फैक्टों को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, फाइनली कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट के माध्यम से अब इस क्लास को, ठीक है, बाइंड अप करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहें, लाइक कमेंट जरूर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।